हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो कि आप सब हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। आज जिस टॉपिक पर बात हो रही है वो टॉपिक यही है कि हमेशा की तरह चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। इसके क्या फ़ायदे हैं रिलेशनशिप में या और सब चीज़ों में, उसको क्या कैसे अपन यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, ये आपको लास्ट तक जानने मिल जाएगा। इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि इग्नोर करना सीखें, वो इसलिए बोलना चाह रही हूँ क्योंकि जब भी आप जैसे फॉर एग्जांपल कि जब कोई हमें कुछ भी कह देता है, आसपास के लोग हैं ना, वो हमें मैटर नहीं करते, सिर्फ मैटर नहीं करते, इसलिए हम उन्हें इग्नोर करते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या घर जाकर आपको उनकी याद आती है? क्या घर जाके वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं? क्या घर जाके वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं? क्या ऐसा होता है कि वो चीज़ें हमें रोकती हैं आगे बढ़ने से? ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो हमें मैटर करते हैं। तो हमें इग्नोर सिर्फ इन्हें ही नहीं करना है, हमें इग्नोर उनको भी करना है जिनसे हमें तकलीफ हो रही होती है। लाइक रिलेशनशिप में कोई इंसान जिसको हमने तवज्जो दी है, जिसको हमने इम्पोर्टेंस दी है, जिसे हमने अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दी है, जो उसे हम अपनी लाइफ में वैल्यू कर रहे हैं, वो इंसान को हम सडन लेके आते हैं। अच्छा, वो इंसान जब वो हमें चाह रहा होता है या चाह रही होती है, तब शुरू में उनके साथ भी बड़ा ये वाला रहता है कि भैया आप इम्पोर्टेंट हो, आपसे ज़्यादा कोई प्रायोरिटी लिस्ट पे है नहीं, आप ही सब कुछ हो। जब धीरे धीरे चीज़ें पता चलने लग जाती हैं कि अब ये हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, या अब इन्हें हमसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, ये अब हमारे बिना नहीं रह सकते हैं, तब जाके हम इनकी बैंड बजाने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि वाकई इनकी नहीं, मतलब हमारी बैंड बजाने लग जाते हैं। जब हमारी बैंड बजाने ही लग जाते हैं, जब हम चीज़ें समझ ही रहे हैं कि ये, क्योंकि हर इंसान ना बेवकूफ़ नहीं होता, उसे समझ में आता है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हमें हर्ट क्यों कर रहे हैं, जहाँ पर हमारी गलती है भी नहीं, फिर भी हमें चार बातें क्यों सुनाई जा रही है। ये जब चीज़ें हमें समझ में आने लग जाती हैं, जब हमें चीज़ें पता चल जाती हैं, हमारे अंदर से आवाज़ आने लग जाती है कि हम सही हैं, फिर भी हमें सामने वाले से इग्नोरेंस फील हो रही है, तो एक टाइम तक क्या करना चाहिए कि देखो, रिलेशनशिप है, पहले तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम दो लोग, मतलब चाहे शादीशुदा लाइफ में हो चाहे प्यार में हो, अगर छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे तो लाइफ वैसे भी स्मूथ चलेगी, क्योंकि हर रिलेशनशिप में झगड़ा होता रहता है। बट जब आपको ये पता चल रहा है कि यार यहाँ पर इम्पोर्टेंस की बैंड बज रही है, यहाँ पर मेरे दिल के साथ खेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पहले तो हमें प्यार दिखाया गया, इम्पोर्टेंस फील कराया गया, वैल्यू बताई गई, और सडनली अब जब हम इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए तो अब इनको हमसे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब क्या करना चाहिए? तो वैसे ही बोला मैंने कि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को इग्नोर करो, बट एक टाइम के बाद जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हर्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें तकलीफ़ दे रही हैं, आपकी बैंड बज रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, आपके दिल में ऐसी चीज़ें दौड़ रही है कि आप इससे निकल जाएं, कि इसमें रुक जाएं, करें तो करें क्या, कैसे हम आगे बढ़े, कैसे चीज़ों को संभालें। जब इस तरह की फीलिंग्स आने लग जाए, प्रॉब्लम होने लग जाए, तो वहाँ पर आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि बॉस अब इसे इग्नोर करना है, चीज़ों को नहीं, इस इंसान को इग्नोर करना है। इस इंसान को इग्नोर करने के फ़ायदे क्या होंगे? दो तरीके से इग्नोर करना है। एक तो इग्नोर इस तरह से करना है कि कुछ टाइम का डिस्टेंस बनाना है। जैसे कि मैंने कहा कि रिलेशनशिप है या शादीशुदा लाइफ है, चीज़ें हम नहीं तोड़ सकते हैं, हम नहीं छोड़ सकते हैं, तो पहले हमें इससे डिस्टेंस बनाना होगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि इसको वाकई हमारी वैल्यू है कि नहीं है। जब आप डिस्टेंस बनाएंगे, हाँ, एक बार आपने कह दिया कि आज के बाद बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा बिकॉज दिस रीज़न है, ये मुझे नहीं पसंद आ रहा है, ये मुझे हर्ट कर रहा है, तो बार बार खुद से फ़ोन लगाने मत जाओ, बार बार एक बार में फ़ोन मत उठाओ, फिर अच्छी तरह से इग्नोर करो। जब डिस्टेंस बनाओगे, सामने वाले को फील होगा, अगर आप इम्पोर्टेंट होगे कि यार ये इंसान मेरे हाथ से चली जा रही है, चला जा रहा है, वो आपको मनाने की हर वो कोशिश करेंगे कि आप उनकी लाइफ में चले जाओ। बट अगर कोई इंसान की लाइफ में आप इम्पोर्टेंट हो ही नहीं, तो वो आपको जाने देंगे, आपसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, फिर वो वापस तभी मतलब रखेंगे जब उनको लगेगा कि
10 जगह से लात पड़ गई है, या अब हमारी लाइफ में कोई है नहीं, यार हमने बहुत गलती कर ली है, एटलीस्ट जो हमें प्यार करते थे हमने उसी को छोड़ दिया, वो भीख मांगने आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। यहाँ पर आपको क्या करना, अब आप इसके लिए भी अगर मुझसे पूछोगे कि क्या करना है, तो यही बोलूँगी कि लेकर आना है, नहीं लेकर आना वो आपका कॉल है, बट अगर लेकर आ रहे हो तो इस चीज़ के लिए तैयार रहो कि दोबारा से भी ये चीज़ फेस करनी पड़ सकती है। ये माइंडसेट के साथ चलो। एक और बात कि अगर मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसी तरह पहले तो डिस्टेंस बनाना है। अब आप कहोगे डिस्टेंस घर में कैसे बनाएं, तो डिस्टेंस घर में आप इस तरह से बना सकते हो कि पहले जितनी ज़्यादा करते थे चीज़ें अब उतनी ज़्यादा मत करो, बट हाँ एक बार बताकर। अब आप कहोगे हम तो सब कुछ करते हैं फिर भी इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर फिर इस तरह से इस इंसान को इस तरह से इग्नोर कर दो कि लाइक पेन के साथ कोई आता है रूम में रहता है चला जाता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि शादी आप तोड़ नहीं सकते हो। कितने लोग हैं भाई नहीं तोड़ सकते, फैमिली की वजह से, बच्चे की वजह से, तो वहाँ पर ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में ना के बराबर समझो। कुछ नहीं होता है, जो आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपको मार रहे हैं, आपको बैंड बजा रहे हैं, आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, तो ऐसे इंसान को पहले समझाओ, मौका दो, डिस्टेंस बनाओ, पहले अपनी फैमिली में बात करो, फिर उसकी फैमिली में बात करो, आपस में बैठ के बात करो, जब सारी चीज़ें कर दो तो एक टाइम के बाद उसे कह दो कि ठीक है अब तुमने बात नहीं मानी तो मैं सारी चीज़, अब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें मुबारक, मेरी ज़िंदगी मुझे मुबारक, मैं तुम्हें छोड़ूंगी तो नहीं बॉस, क्योंकि छोड़ नहीं सकते, इसलिए बोल दो कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मतलब तुमसे अलग नहीं होऊंगा या नहीं होंगी, बट अब तुम मेरी नज़रों से गिर चुके हो। और उसके बाद वो चीज़ टोटली उन्हें एहसास कराओ कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले की तरह खाना अगर देना भी पड़ रहा है लाइक फैमिली में, तो एक ड्यूटी की तरह चीज़ें करो।